मैं कसम खाती हूँ मैं वापस कर दूंगी। यदि वापस नहीं कर पाई, कपड़े धुलवा लेना, बर्तन साफ करवा लेना, लेकिन मुझे खाली हाथ मत जाने दो। 4 मुट्ठी चावल, 4 मुट्ठी चावल उधार दई दे सखी, मांगो मैं अचरा पसार दई दे सखी, मांगो मैं अचरा पसार दई दे। 4 मुट्ठी चावल, 4 मुट्ठी चावल पसार दई दे सखी, मांगो मैं अचरा पसार दई दे सखी, मांगो मैं अचरा पसार दई दे सखी, मांगो मैं अचरा पसार दे। बैठ जा करेगा हर समय बतना अचरा पसार दई दे। 4 मुट्ठी चावल। सुशीला रोने लगी। सुशीला कहती है बहन पड़ोस में रहती हूँ, वापस कर दूंगी। 4 मुट्ठी चावल उधार नहीं दे सकी, मांगो मैं अचरा पसार दई दे सखी, मांगो मैं अचरा पसार दई दे सकी, मांगो मैं अचरा पसार दई दे सखी, मांगो मैं अचरा पसार दई। मैं चावल नहीं दे सकती, यदि तुम्हें आवश्यकता है तो ये चावल के जो टुकड़े हैं इसे ले जाओ, पर याद रखना वापस कर देना। वारे गरीबी, चावल के टुकड़ों को 4 मुट्ठी चावल नाप करके देती है पड़ोसन। अपने साड़ी की आंचल में लेकर के चल पड़ी। या चित्वा चतुरो मुष्ठीन विप्रान पृथुक तंडुलान, या चित्वा चतुरो मुष्ठीन विप्रान पृथुक तंडुलान, चैलखंडेन तान बद्धा भर्तृ प्रादाद उपायनम। घर चली आती है, सुदामा जी से कहे पति देवता आप जाओ द्वारिका, भेंट द्वारिका भगवान से भेंट करके आना। अब घर में कोई नया कपड़ा नहीं, कोई वस्त्र नहीं, कोई पात्र नहीं। सुशीला अपने साड़ी के आंचल को फाड़ने लगी। साड़ी के आंचल को जब फाड़ने लगी, सुदामा जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले सुशीला ये क्या कर रही हो? जब बच्चे रोते हैं बिलखते हैं तो उनके आंख के आंसुओं को तुम इसी साड़ी की आंचल से पोंछती हो। किसी को जब प्रणाम करती हो तो उसी आंचल से प्रणाम करती हो। किसी से जब प्रसाद लेती हो, तुलसी दल लेती हो, तो इसी साड़ी की आंचल से लेती हो। इसको मत फाड़ो। सुशीला ने कहा महाराज ये आज ये साड़ी के मेरे पल्लू, ये मेरी आंचल, ये मेरे किसी काम के नहीं। आज मैं इन चावल के टुकड़ों को इसी आंचल में बांधूंगी। यही मेरी ममता है और भगवान को अपनी ममता को ही समर्पित करना चाहिए। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहु बांधि बर। ये मेरी मान्यता, ये मेरी ममता किसी काम की नहीं। ये साड़ी के पल्लू, ये साड़ी के आंचल मेरे किसी काम की नहीं है। हे पति देवता मुझे ना रोको। चावल के टुकड़ों को बांधने लगी, उसको फाड़ करके उस साड़ी के आंचल को फाड़ती है और फाड़ने के बाद कहती है कन्हैया मैंने सुना है निर्मल मन वालों को आप ज़्यादा चाहते हैं। क्या हुआ मेरी साड़ी का यह आंचल मैली है, कुचैली है, परंतु इसके अंदर जो चावल के टुकड़े हैं वह सफ़ेद हैं, स्वच्छ हैं। इसी प्रकार मेरा शरीर भले ही मैला कुचैला है कन्हैया, मैं चाहती तो इन चावल के टुकड़ों से अपने बच्चों का पेट भर सकती थी,
परंतु आज मैं इन चावल के टुकड़ों को आपके श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ। हो सके तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों की लाज रख लेना। रोते हुए सुशीला चावल के उन टुकड़ों को समर्पित कर देती है। निकल पड़े हैं सुदामा जी। सुदामा जी घर से निकल पड़े। इधर कथा सुनते जाओ। सुदामा जी और वो जो माता रुक्मणी कृष्ण इत्यादि सबको इधर ले आओ। सुदामा जी को अभी उधर ही रहने दो। सुदामा जी बाद में आएंगे। राधा कृष्ण रुक्मणी को पहले ले आओ। द्वारपालों को वहीं खड़े कर देना। निकल पड़े मेरे जर्जर है पाँव, संभालो प्रभु मेरे जर्जर है पाँव, संभालो प्रभु मेरे जर्जर है पाँव, संभालो प्रभु मेरे। राधा कृष्ण रुक्मणी को पहले लाओ। कुर्सी ले आओ उनके लिए भी। द्वारपालों को वहीं खड़े कर दो। सुदामा जी इधर से बाहर से आएंगे दौड़ते हुए गिरते हुए। मेरे जर्जर है पाँव, मालो प्रभु अपनी ममता की छाँव में बिठा लो प्रभु। मेरे जर्जर है पाँव, संभालो प्रभु अपनी ममता की छाँव में बैठा लो प्रभु। जर्जर है पाँव। रुकना उन्हें तो बाद में खींचने से वो द्वारपाल और खींचा तो खड़ो सब बड़े बड़े लौठी धरे खड़े हैं। सबके खोड़ वहीं से प्रारंभ करना। यहाँ तो अभी आओगे ही। मेरे जर्जर है पाँव, संभालो प्रभु मेरे जर्जर है पाँव, संभालो प्रभु अपने ममता की छाँव में बैठा लो प्रभु मेरे जर्जर है पाँव। चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद सुदामा जी एक पीपल वृक्ष के नीचे सो जाते हैं। विश्राम करने लगे। नींद आ गई। कृपा शक्ति ने अपनी शक्ति के द्वारा सुदामा जी को द्वारिका के ऊपर में छोड़ देती हैं। वह कृपा शक्ति द्वारिका में जाने के बाद उनकी नींद खुली। सुदामा जी की अपने आप को उन्होंने द्वारिका में पाया। लोगों से पूछा, भैया ये द्वारिका नगरी है? लोगों ने बताया, हाँ जी। तो कृष्ण का महल किधर है? बताया, सीधे आप चले जाओ। 3 दरवाजों को पार करने के बाद जो चौथा दरवाजा है वहीं द्वारपाल मिलेंगे, पूछ लेना। 3 दरवाजों को उन्होंने पार किया। त्रिणी गुलमान्यति आय तिस्रः कक्षा सद्विजः। वह ब्राह्मण त्रिणी गुलमान्य 3 दरवाजों को तो पार किया। चौथे दरवाजे में जब पहुंचे सुदामा जी, सामने 2 द्वारपाल खड़े हैं डंडा लेकर के। द्वारपालों ने सुदामा जी को प्रणाम किया। सुदामा जी को प्रणाम करने के बाद बोले, ब्राह्मण देवता आप अंदर चले जाएं। लेकिन सुदामा जी ने कहा, नहीं 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 भैया, मैं उन ब्राह्मणों में से नहीं हूं, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए नहीं। जब तक मुझे कन्हैया आ करके स्वयं ना ले जाएं, तब तक मैं भीतर राजमहल में प्रवेश नहीं करूंगा। द्वारपालों ने कहा, महाराज आप कहाँ से आए? विचित्र ब्राह्मण, जिद्दी ब्राह्मण हमने जीवन में पहली बार देखा। कहाँ से आए हो भगवान? बोले, हम पोरबंदर नगरी सुदामा नगरी से आए। तो भगवान के साथ आपका क्या संबंध है? सुदामा जी ने कहा, भगवान के साथ मेरे 2 संबंध। पहला संबंध है वो मेरे बाल सखा। बाल सखा किसको कहते हैं? सह खेलती सह खादती, जो साथ साथ खेले हों, साथ साथ खाए हों। सह पठती, साथ साथ जो पढ़े। वही मेरे बाल सखा। पहला संबंध वो मेरे मित्र हैं।
दूसरा संबंध क्या है? बोले वो मेरे साढ़ू भाई हैं। द्वारपालों को हंसी आई, वारे फटे पुराने मैली कुचैली धोती पहनने वाले ब्राह्मण, कहाँ वो राजमहल में राज प्रसाद सुख भोगने वाले हमारे स्वामी कृष्ण जी, उनको अपना साढ़ू भाई बता रहे हो। सुदामा जी ने कहा भैया बात तो मानो, भगवान हमारे साढ़ू हैं। कैसे साढ़ू हुए? एक राजा की दो बेटी, बड़ी बेटी का नाम विपत्ति और छोटी बेटी का नाम संपत्ति। बड़ी बेटी विपत्ति का विवाह मेरे साथ हुआ, मैं विपत्ति भोग रहा हूँ, और छोटी बेटी उस राजा की छोटी बेटी जिसका नाम संपत्ति, वो संपत्ति सुख भोग रहे हैं। जाओ बताओ कन्हैया को, जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं भीतर प्रवेश नहीं करूंगा। उसमें से एक द्वारपाल दौड़े दौड़े आया, एक जना जाओ, डंडल धरे धरेगा एक जन का, दौड़ते आओ, गिरवे जन। कन्हैया को उन्होंने प्रणाम किया, देख कन्हैया कहते आप बुलावे जन। चलिए, द्वारपाल ने जो है प्रणाम किया, बस अभी रुके रहो। कृष्ण जी ने पूछा द्वारपाल से कौन ऐसा ब्राह्मण आया? द्वारपाल ने कहा प्रभु एक ब्राह्मण है। कैसा है वो ब्राह्मण? बोले एक ही धोती पहन करके आया है महाराज। और कैसा है? शीस पगान जगा तन में, नहीं जाने को आहे, बसे के ही ग्राम, पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम सुने भगवान दौड़ पड़े, दुपट्टा गिर गया, द्वारपाल पीछे रह गया, भगवान कृष्ण आगे हो जाते हैं। सुदामा जी को देख करके हृदय से लगा लिए, मेरा मित्र, मेरे बाल सखा, आइए आइए। हृदय से लगाए, राजमहल में लाए। जितने भी लोग वहां पर उपस्थित थे सोच में पड़ गए, ऐसा कौन ब्राह्मण आया जिसके लिए आज भगवान आतुर भाव से दौड़े दौड़े गए? ऐसा कौन ब्राह्मण आया जिसको भगवान कृष्ण ने अपने हृदय से लगाया? कृष्ण ने कहा तुम लोग नहीं जानते। इसके बाद फिर अपने दिव्य पर्यंक के ऊपर बिठाते हैं। बताइए कितना प्रेम रहा होगा। जिस पर्यंक पर भगवान शयन करते थे उसी पर्यंक के ऊपर बिठाए हैं। रुक्मणी जल डालने, चलो पूजा करो। कृष्ण जी, रुक्मणी जी पूजा की थाली इधर ले आओ, तुम लोग पहले पूजा करो। पूजा होने लगी, रुक्मणी जल डाल रही है। भगवान कृष्ण चरणों को प्रक्षालित करने लगे। जब कृष्ण जी धोने लगे, इधर बहुत सी रानियां जो थी सब खड़े खड़े देख रहे हैं। सबको भगवान ने कहा सब आओ हाथ लगा लो। पहले रुक्मणी धोती है, तत्पश्चात जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनदीति, भद्रा, लक्ष्मणा इत्यादि। अब जब सबने चरण प्रक्षालित करते हुए देखा तो बाकी जितनी भी रानियां थी सब एक एक करके 1000, 2000, 3000, 4000। अब वह कतका कन है 16000। सुदामा ने पूछा मित्र ये जो 4000 है ये कौन है? 8 को तो मैं समझ गया, ये 8 आपकी पटरानियां, लेकिन ये 1000, 2000, 3000, 4000 ये कौन है? बोले ये सब वे ही हैं। तो इनका मालिक कौन? कृष्ण ने कहा मैं। एक काम करो, ये 16000 एक एक करके यदि चरण धोएंगे तो पूरा दिन व्यतीत हो जाएगा, पूरी रात बीत जाएगी। इसलिए इनका मालिक, इनके पति, इनके स्वामी तुम हो। तुम हाथ लगाओ, तुम जो है चरण पकड़ लो और बाकी ये 16100 हाथ लगा लो। तो सबने जल को पान किया।
पूजा होने लगी, आरती की जाने लगी, तिलक लगा रहे हैं भगवान अपने हाथों से। अब जब तिलक लगाने लगे तो क्या लिखा था उसमें? श्री छया। इस ब्राह्मण के भाग्य में लक्ष्मी ना हो। श्री माने लक्ष्मी, छया यानी इसके जीवन में दरिद्रता हो, दरिद्र रहे। भगवान को हंसी आई। भगवान ने कहा, विधाता तेरे लेख को तो मैं मेटूंगा नहीं, पलट जरूर दूंगा। जो श्री लिखा है श्री छया, इसको पलट दूंगा, यक्ष को इधर लाऊंगा। श्री छया उसको यक्ष श्री कर दूंगा। यक्ष माने कुबेर के अनुचर, कुबेर के सेवक। उनके पास जितनी संपत्ति उससे कई गुना संपत्ति इस ब्राह्मण के भाग्य में हो जाए, पलट दिया जाता है। पूजा आरती होने लगी। रो रहे हैं, देखी सुदामा की दीन दशा, धोती फटी हुई है, सब देखें, करुणा करके करुणा निधि रोए। सब ने एक एक करके पूजा की, अर्चना किए हैं। जय जयकार की ध्वनि होने लगी। बोलो ब्राह्मण देवता की जय, भक्त सुदामा की जय। रुक्मणी से बोले, रुक्मणी भोजन बनाइए, मेरा मित्र आया है बरसों बाद। पर पूजा भी हो गई, आरती भी हो गई, परंतु सुदामा जी वह चावल की पोटली भगवान को समर्पित नहीं किए। और भगवान जान रहे हैं कि यह ब्राह्मण, यह मित्र जो है कुछ न कुछ घर से लेकर आया है, लेकिन इसने मुझे अब तक समर्पित नहीं किया है। अब इसको कैसे प्राप्त किया जाए? तो भगवान अपने पर्यंक पर उनको लिटाए, सुलाए, अपने हाथों से तेल लगाने लगे। भोजन आदि कराने के बाद जब नींद खुले, ऐसे ही 3-4 बजे घुमाने लगे द्वारिका नगरी। चलो मित्र घूमते हैं। एक एक करके सब घरों को दिखाने लगे। बोले, दोपहर में जहां तुमने विश्राम किया, हे मित्र, ये रुक्मणी का महल है, ये जो है जाम्बवती का महल है, ये सत्यभामा का महल है, ये मित्रविंदा का महल है, ये कालिंदी का, बीच में एक भद्रा का महल छोड़ दिए। सुदामा ने पूछा, महाराज ये महल किसका है? सुदामा ने जैसे ही अपना हाथ ऊपर किया है, चावल की वह पोटली खिसक पड़ी तत्काल। वह चावल की पोटली जब गिर गई, भगवान मुस्कुराने लगे, और भगवान का मुस्कुराना यही उनकी माया है। भगवान के साथ छीना झपटी शुरू हो गई। कभी सुदामा जी छीन लेते, कभी कृष्ण जी छीन लेते। अब जैसे ही कृष्ण के हाथों में वह चावल की पोटली गई, बोले, महाराज अब मैं तुमको देने वाला नहीं हूँ। भगवान ने जो बंधन बंधा हुआ था, लगा हुआ था, उसको मुक्त किए। छोड़ के देखते भगवान, हाँ कोई चावल की पोटली, एक मुट्ठी खाए, थोड़ा सा, एक मुट्ठी चावल, इति मुष्ठिम सकृत जगद्वा, 2 मुट्ठी खाए, द्वितीयाम जगदुमाददे, 1 मुट्ठी खाए, इति मुष्ठिम सकृत, सकृत माने 1, इति मुष्ठिम सकृत जगद्वा द्वितीयाम जगदुमाददे, 2 मुट्ठी खाए। तीसरे मुट्ठी में रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, खबरदार मोहन, अब मैं खाने नहीं दूंगी। क्यों? भगवान कृष्ण ने कहा, तुम मेरी धर्म पत्नी हो, मेरी धर्म भार्या हो करके मुझे दान देने से रोक रही हो। रुक्मणी माता ने कहा, नहीं प्राणनाथ, मैं आपको दान करने से नहीं रोक रही, बल्कि मित्र के घर से चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे वह चावल के टुकड़े क्यों ना हो, हमारी बहनें हम सब एक एक दाना जो है महाप्रसाद के रूप में उसको स्वीकार करेंगे। सभी बहनों ने उसको एक एक दाना प्राप्त किया। मानो त्वये तृप्तम जगत तृप्तम, जिस अन्न को भगवान ने स्वीकार किया, जिस चावल के टुकड़ों को, जिन चावल के टुकड़ों को माता लक्ष्मी ने रुक्मणी के रूप में स्वीकार किया, अब इसी का फल ये हुआ, सुदामा जी का जीवन बदल गया। बढ़िया विश्राम किए, रात्रि विश्राम। सुबह होने पर फिर जो है, उधर रात्रि होने पर भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया। देखो भोजन कराने के बाद भगवान ने क्या क्या खिलाया है सुदामा जी को।
भोजन जेवाई खवाई पान, लेटाई हरि पंखा करे। हरि विश्वकर्मा को बुलाए, कहे सो आय सुधरे। विश्वकर्मा जी से बोले, हे विश्वकर्मा जी, उस ब्राह्मण का महल सुंदर बना दो, जहाँ झोपड़ी है उसको महल नुमा बना दो, जहाँ कांटा खुटी सब धावे साफ कर दो, जहाँ बबूल के पेड़ हो, बेर के पेड़ हो, उनको उखाड़ करके वहाँ चंदन का वृक्ष लगा दो। तुम जाओ द्विज हित रचहु मणि, कंचन विशाल सुमंदिरे। झोपड़ी जहाँ पर मित्र की तेहि, गाँव सुरपुर विस्तरे। स्वर्ग से भी सुंदर बना देना उस घर को, उस गांव को। सुबह विदाई हुई, प्रणाम किए बार बार, हृदय से लगा लिए, आते जाते रहना मित्र, ऐसा कह करके भगवान ने उनको विदा किया है। और आगे चले सुदामा जी महाराज। गांव पहुंचे, जब गांव में पहुंचे क्या देखा? सुदामा मंदिर देखे डरे। तो आवाज खोलते। सुदामा मंदिर देखे डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। मंदिर माने महल। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी फूटी झोपड़िया। कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी झोपड़िया। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया। कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। ग्रामवासियों से पूछा, भैया मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई? सुशीला ने देखा मेरे पति देवता वापस आ गए हैं। दासी से कहा, जाओ री दासी, उस ब्राह्मण देवता को लिवा करके ले आओ। दासी नीचे उतरती है, बोले चलिए ब्राह्मण देवता चलिए। तुम कौन हो? दासी कहती कि मैं आपकी दासी हूं। सुदामा ने कहा, अरे मैं कंगाल, मैं दरिद्र ब्राह्मण, मेरे घर खाने के दाने नहीं हो, तुम कहां से दासी आ गई? उधर सुशीला ने देखा कि ये मेरे पति देवता इस दासी की बात को नहीं मान रहे हैं, नीचे उतरती है।
चारों बच्चों को साथ में लेकर के, चारों बच्चों को साथ में लेकर के बताइए, जो बच्चे कल तक निर्वस्त्र घुमा करते थे आज महंगे महंगे कपड़े पहने हुए। सुशीला कहती है आपने इनको पहचाना? मुझे पहचानते हो? क्योंकि कल तक जो सुशीला केवल एक ही मैली कुचैली साड़ी पहनती थी, आज महंगी महंगी साड़ी पहन करके सुंदर सुसज्जित है, स्वर्ण आभूषणों से वह अलंकृत है, नाना प्रकार के श्रृंगार से वह सुसज्जित है। महाराज इन बच्चों को भी आप नहीं जानते? मुझे भी नहीं जानते। ध्यान लगाकर सुदामा जी ने देखा, बोले हाँ तुम्हारी जैसी मेरी पत्नी थी। सुशीला कहती थी नहीं बल्कि मैं ही हूँ, मैं ही आपकी पत्नी हूँ। तो ये सब कैसे हुआ? बोले भगवान का ही चमत्कार है। चलिए चलिए चलिए। सुशीला जो है सुदामा जी के हाथ को पकड़ करके भीतर ले जाने लगी। एक डेढ़ी चढ़े, 2 सीढ़ी चढ़े, तीसरी सीढ़ी चढ़े, चौथी सीढ़ी में फिर जाकर के हाथ छुड़ा लिए। बोले सुशीला तुमने अच्छा नहीं किया। क्यों अच्छा नहीं किए? मैंने अच्छा क्यों नहीं किया महाराज? बोले जब तक तुम भगवान कृष्ण के पास, जब तुम मुझे नहीं भेजती तो ये वैभव संपत्ति ये मुझे कहाँ से मिलती? तुमने अच्छा नहीं किया सुशीला, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है धन को पा करके बिगड़ने वाले लोगों को मैंने देखा है। धन को पा करके कुछ लोग बिगड़ जाते हैं, बुद्धि बिगड़ जाती है। मैं गरीब था वही अच्छा था। सुशीला ने कहा नहीं पति देवता, धन आ गया है, हम धर्म का कार्य करेंगे, समाज का कल्याण करेंगे, यज्ञ कराएंगे, भागवत इत्यादि कराएंगे, मंदिर देवालय का निर्माण करेंगे। धन बंधन का कारण नहीं होता। चलिए प्राणनाथ चलिए। तो ये 4 दरवाजा है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। 3 दरवाजा तक तो हमारी पहुंच है। चौथे दरवाजे के लिए किसी कृष्ण की या किसी गुरु की आवश्यकता होती है सज्जनों। और वैसे ही गुरु की यदि प्राप्ति हो जाए तो यह जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। अर्थ न धर्म काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन। सुदामा जी का जीवन कृतकृत्य हुआ। सुदामा और कोई नहीं, जीव मात्र ही है, क्योंकि गरीबी का दिन हम सब ने भोगा है ना। आज गरीबी नहीं है। मेरे भगवान किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। मौत दे दे मगर बदन